जय माँ जगदम्बा, जय माँ काली। मित्रों, जय माँ काली। आप सभी साधक व साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आज मैं कैसे चमत्कारी यक्षिणी की साधना लेकर आया हूँ, जो कि मात्र 101 मंत्र जाप में सिद्ध होता है और इसे कोई भी साधक सिद्ध कर सकता है। इस वीडियो में इसका मंत्र विधि विधान सब है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। इस यक्षिणी का नाम है तीर्थ कामनी यक्षिणी, यानी कि तीर्थ कामनी यक्षिणी। और इस साधना को कोई भी कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी इस साधना को सिद्ध कर सकता है। यह वीडियो या इसका मंत्र या इसका विधान या यह साधना तीर्थ कामनी यक्षिणी की साधना कहीं पर मिल जाए तो मुझे बताना, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। आप किसी मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक से यह साधना पूछ सकते हो। मिल गया तो बताना, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और यह साधना सिद्ध नहीं हुआ तो मैं अपना सर काट के आपके समक्ष रख दूंगा चरणों में, क्योंकि मैं वही साधना लेकर आया हूँ जो कि मैं करता हूँ या मेरे गुप्त सिद्धियों के माध्यम से मैं लेकर आता हूँ। मैं कोई भी किताबी ज्ञान, आडम पाखंड लेकर नहीं आता। मेरी मुँह से निकली हुई वाणी, पत्थर पर लिखी हुई लकीर है, जो कि 1,01% सिद्ध होता ही होता है। मेरी मुँह से निकली हुई साधना पत्थर पर लिखी लकीर है, जो कि 1,01% सत्यता का प्रमाण देती ही देती है। यह यक्षिणी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्युषण, शांतिकरण, षटक्रम में षटक्रम करती है। वशीकरण की महारथी है। उसके बाद में कोई गोडाउन में पैसा है, इधर से उधर करना है, कर देगी। कोई फाइल आपको चोरी करना है, करवा देगी। किसी फाइल में उच्च अधिकारी का सिग्नेचर लेना है, करवा देगी ये। उसके बाद में आपको पैसे की कमी है तो पैसे चोरी करके भी यह ला कर देती है। उसके बाद में ये शेयर मार्केट का बताती है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला, कौन सा शेयर नीचे आने वाला। उसके बाद में ये सट्टे का नंबर बताती है। सट्टे में गली, दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेन मुंबई, कल्याण, मिलन नाइट, राजधानी, इन सभी का नंबर बताती है और आंख बंद करके लगा दीजिए। उसके बाद लॉटरी में या लॉटरी का नंबर बताती है, कहाँ से वो लॉटरी मिलेगा ये भी बताती है, कितने रुपए का खरीदना है ये भी बताती है, और किस दुकान से खरीदना है ये भी तक बताती है। उसके बाद ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की में विचरण करती है और भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की खबर आपको ला कर देती है। कौन इंसान आने वाला है, किस लिए आने वाला है, किस लिए आपसे मिलना चाहता है, लास्ट इनकमिंग नंबर क्या है, आप लोग को देख के बता दोगे कि उसका लास्ट इनकमिंग नंबर क्या था, उसके जीवन में क्या घटित हो रहा है। आप में ये आकर्षण नहीं है तो ये आकर्षण तत्व की इतनी ज्यादा आप में भरमार कर देती है, जहां से भी आप जाते हो लोग आप ही को देखता है और किसी को भी नहीं। आपके आवाज में इतना मधुरता ला देती है, आपके आवाज में इतना आकर्षण ला देती है कि लोग आप ही की आवाज, आप ही को सुनना पसंद करते हैं। उसके बाद में इस यक्षिणी की साधना करने के बाद आपको कोई भी साधना करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि यह ऐसी साधना, गुप्त से गुप्त साधना आपको करवाएगी जिसका जीवन में कोई नाता ही नहीं है और ना ही किसी आम इंसान के बस का है। वह साधना ऐसी गुप्त से गुप्त साधना आपको करवाती है और आपको चमत्कारी रहस्यों का ऐसा बाजीगर बना देती है और अपने समय का ऐसा बेताज बादशाह बना देती है कि जीवन में कभी भी कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होती है। आपकी उम्र तक ये बढ़ने नहीं देती। मैं फिर से क्लियर कर दूं, उम्र तक बढ़ने नहीं देती, लेकिन अमर आपको नहीं बनाती है। मैं पहले बता दूं, आप जिस भी एज में यह साधना को सिद्ध करोगे उसी एज के आप लगोगे। आप कोई झुर्री उर्री नहीं पड़ता, आप बुढ़ापा में बूढ़े नहीं होते हो। ये इसका मेन कारण है, इसका और अप्सरा का, यक्षिणी और अप्सरा का यही मेन काम होता है। उसके बाद ये आपको ऐसे गुप्त से गुप्त जरी ला कर देती है जिसका कि जीवन में कहीं पे कोई व्याख्या नहीं है और साधारण मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो, उसके तो नसीब में भी नहीं है। ये साधना करने के बाद आप रहस्यमय जादूगर बन सकते हो। आप बहुत सारे रहस्य के स्वामी बन सकते हो। आपके जीवन में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो आपके हाथ में ना हो या आपके बस में ना हो। यक्षिणी का मेन काम होता है धन का, और ये आपको इतना धन ला कर दे देगी, इतना धन ला कर दे देगी, जीवन भर आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। 7 पुश्त तक आपकी धन की कभी कमी नहीं होगा। यह वशीकरण की तीव्र देवी है और यह हर एक काम करती है, हर एक काम जो भी सोचो वो सब करती है, पैसा ला कर देती है, हर काम आपकी करेगी, लेकिन सत्यता पे रहोगे तभी करेगी। अनर्थ करोगे तो कभी भी ये भी आपको छोड़कर चली जाएगी और ऐसा दंड आपको भोगना पड़ेगा जो जीवन में कभी किसी ने नहीं भोगा होगा। इसका मंत्र मैं बता देता हूं। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम मुख कामनी यक्षिणी आगच्छ स्वाहा। इसकी जो विधि यह है कि किसी भी मंगलवार से या आपको बृहस्पतिवार वाले दिन से अपने घर में यह साधना करना है। लाल आसन, लाल वस्त्र, कछुआ बनाना है। आपको मिट्टी का या आटा का कछुआ बना लो, 4 मुखा दीपक उस कछुए को ऊपर लगाकर आपको जलाना है और जो मंत्र पढ़ रहा हूँ मैं उसे 101 बार पढ़ना है बस। सोमवार के दिन करें या मंगलवार के दिन करें या बृहस्पतिवार वाले दिन करें, यही 3 दिन में से कोई एक दिन होगा। अनार की कलम से आपको जाफरान यानी कि केसर में भिगो के आपको क्या करना है कि भोज
भोजपत्र में आपको एक देवी का चित्र बनाना है, लड़की का चित्र बनाना है और उसके ऊपर ही यह मंत्र पढ़ना है। जब भी देखोगे मंत्र 101 बार हुआ, उसमें से वह चित्र में से आवाज आएगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया, आप उससे वचन लोगे और यह चित्र आपको संभाल कर रखना है। जब तक आपको पास वह चित्र होगा तब तक यह यक्षिणी आपके वशीभूत रहेगी, क्योंकि यह यक्षिणी का वशीकरण करने का है, इससे वचन लेने का नहीं है। तो इसमें वचन नहीं होता। बहुत सारी साधना होती है जिसमें वचन होता है, बहुत सारी साधना नहीं होती जिसमें वचन नहीं होता, क्योंकि उसमें उसका वशीकरण किया जाता है। जैसे आम मनुष्य का वशीकरण किया जाता है वैसे देवी शक्तियों का भी वशीकरण किया जाता है और इतर योनि का भी वशीकरण किया जाता है। तो ये इसकी वशीकरण की विद्या है जो मैंने आपको बता दिया। अब यह सही के लिए करना, गलत के लिए मत करना, नहीं तो आपको भोगना पड़ेगा। हमारा कुछ भी नहीं जाता है। सभी को रोहन बालाचार्य बनना है, लेकिन किसी को रोहन बालाचार्य के जो दिखाए हुए कदम पर नहीं चलना है। जब आप रोहन बालाचार्य के दिखाए हुए कदम पर चलते हो तभी आपके जीवन में सत्यता अर्थात आपको सिद्धि प्रदान होती है। रोहन बालाचार्य के दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलते तो कभी भी जिंदगी में आपको सिद्धि प्रदान नहीं होना है, क्योंकि इसमें एक वचन लिया गया है इस साधना में। इसमें एक मतलब कि आप कह सकते हो इसमें एक ऐसा आदेश लगाया हुआ इस साधना में मेरे द्वारा, यानी कि रोहन बालाचार्य के द्वारा, जिसमें कि आप सत्यता के लिए करते हो, अच्छे काम के लिए करते हो, तभी आप इस साधना को सिद्ध कर पाओगे। और गलत काम के लिए आप माइंड में बिठा के करोगे तो जीवन में कभी भी आपको यह सिद्धि प्रदान नहीं हो सकती, क्योंकि रोहन बालाचार्य के मुंह से निकली हुई हर वाणी पत्थर पर लिखी हुई लकीर है, जो कि 1,01,000% सिद्ध होती। मैंने कह दिया साधना सिद्ध होगा तो होगा। मैंने कह दिया कि अनर्थ के लिए करोगे, यानी कि दुर्व्यवहार के लिए करोगे और दुरुपयोग के लिए करोगे, तो कभी भी जीवन में कोई भी साधना सिद्ध नहीं करवा सकता। वो जीवन में कोई भी साधक क्यों ना हो और कोई भी गुरु क्यों ना हो। मैं उन गुरुओं में से नहीं हूं जो 2-4 बार आपने हाय हेलो कर दिया, मैं हाँ ठीक है कर लो, ऐसा नहीं होता। जब मैं ध्यान देता हूं तो सब पर देता हूं, नहीं देता तो मैं किसी पे भी नहीं देता। सब मेरे समान एक समान है मेरे शिष्य, और मैं किसी के लिए भेदभाव नहीं करता हूं। पहली बात ये। और दूसरी बात ये मैं बताता हूं कि सबको रोहन बालाचार्य बनना है तो रोहन बालाचार्य बनने के लिए मेहनत, परिश्रम और लगन होना चाहिए। ये 3 चीज आप में है तो आप भी रोहन बालाचार्य बन सकते हो। और रोहन बालाचार्य कोई पेट से निकल के ही नहीं बन गया है। रोहन बालाचार्य ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तभी इस मुकाम पर आज है जो कि आपको साधना सिद्धि करवाता है। तो आप भी रोहन बालाचार्य बनना चाहते हो तो मेहनत और परिश्रम और एकाग्रता और लगन रखो, तभी आपकी साधना सिद्ध होगी। और गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास, ये 3 चीज जिसके अंदर है वो रोहन बालाचार्य जरूर ही बनेगा, क्योंकि मुझे मेरी विद्या, मेरे गुरु और मेरी शक्तियों पे मान है, मुझे मेरे सिद्धियों पे मान है, मुझे मेरे वचन पे मान है, मुझे मेरी मुंह से निकली वाणी पे मान है, क्योंकि मेरी मुंह से निकली वाणी पत्थर पे लिखी लकीर होता है। आज तक किसी ने भी कोई भी नहीं कहता कि मैं सिर काट के रख दूंगा। मैं पहला ऐसा गुरु हूं जो मैं कहता हूं कि नहीं होता तो मैं सिर काट के रख दूंगा। क्यों कहता हूं? क्योंकि कुछ है तभी तो बात है, तभी तो मैं कहता हूं ना, ऐसे तो मैं कहता नहीं हूं। और 1-1 लाख का चैलेंज छोड़ो, 1-1 करोड़ का चैलेंज मैं रखता हूं। जो साधना सिद्ध होगा मतलब होगा ही होगा। गुरु ऐसा बनाओ जीवन में जो कि साधना सिद्धि करवाए, ये नहीं कि आपका फ्रॉड करके पैसा लेके भाग जाए। तो गुरु बनाओ। गुरु नहीं मिलता है तो आप शिव जी को गुरु बना सकते हो। ओम नमः शिवाय का 11,51,00,000 या 1 करोड़ जाप करके आप कर सकते हो, आपकी साधना सिद्ध होगी। जय माँ काली मित्रों, जय माँ काली, जय माँ जगदम्बा।